तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 विज्ञान यानी कि साइंस क्वेश्चन पेपर की। आज हम लोग कुछ ऐसा प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा का दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये प्रश्न आपका 2020 में जो आपका एग्जाम हुआ था कक्षा 8 बोर्ड में वो आपका पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे सारा का सारा प्रश्न देखेंगे। देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका के किस भाग में कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है कोशिका द्रव्य आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि वह कौन सा अधातु है, ठीक है, जो विद्युत का सुचालक है। यहाँ पे अधातु पूछा गया। ठीक है, और बोला जा रहा है कि कौन सा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक हो, तो वो हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो कि आपका जो पेंसिल है ना, पेंसिल जो हम लोग यूज करते हैं उसमें रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा गया था कि तीसरा, निम्नलिखित में से किसको, ठीक है, पीट कर पतली चादरें में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए पतली चादरें जिसे हम लोग पीट के बना सकते हैं, इन ऑप्शन में से जो आपका जस्ता है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा है जस्ता आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे और यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा गया था कि ईस्ट का उपयोग निम्न में से उत्पादन में होता है। तो देखिए इसका उत्पादन होता है चीनी बनाने में। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे जो 1 जो दिखाई दे रहा है चीनी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो आपका जल में भी, वायु में भी, मिट्टी में भी, यानी कि इन ऑप्शन में से ऑप्शन 4 दिखाई दे रहा है, ये सभी के सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहते हैं। तो देखिए हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो 1 जो दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा गया कि मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो देखिए जो मलेरिया है ना परजीवी है वो आपका ऑप्शन में जो 1 जो दिखाई दे रहा है मादा, ठीक है, एनोफिलीज मच्छर का। ठीक है, तो ऑप्शन में जो 1 जो दिखा दे रहा है ये जो मच्छर है एनोफिलीज मच्छर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर का। अगला प्रश्न की बात करेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि बल का, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक। तो देखिए बल का जो एसआई मात्रक है वो होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो देखिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन होगा। ठीक है, चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि एक, ठीक है, टेट पूल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है, तो वह कहलाता है आपका निषेचन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखा दे रहा है निषेचन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 जो दिखा दे रहा है ये क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि श्वेत प्रकाश, ठीक है, कितने रंगों में मिलता है। तो देखिए वो जो मिलकर बनता है वो 7 रंगों से बनता है। ठीक है, जो श्वेत प्रकाश है वो आपको 7 रंगों से मिलकर बनता है, हम सभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा 7 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है, वो 7। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिट्टी को उलटने पलटने, ठीक है, एवं पोला करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखिए मिट्टी की जो उलटने पलटने जो प्रक्रिया होती है उसमें लोग जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं, जुताई। तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है हम सभी जानते हैं इसे जुताई कहते हैं। अगर तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। तो देखिए सूर्य का ग्रह नहीं है वो आपको बताना है, वो आपका सीरियन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है सीरियन आपका सही से उत्तर हो जाएगा। बाकी बात का बुध हो गया, शनि हो गया, पृथ्वी, ये सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा गया कि टूटता तारा को कहते हैं। तो देखिए टूटता तारा को हम लोग उल्कापिंड भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है उल्काएं आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 आपका सही से उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि घर्षण को कम किया जा सकता है। तो देखिए घर्षण को जो कम कर सकते हैं हम लोग तेल से, ग्रीस से, पाउडर से, यानी कि ये सभी के सभी आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार बात करते हैं अगला प्रश्न की और यहाँ पे जो आपका 15वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशे हैं। तो देखिए प्राकृतिक रेशा है वो हो जाएगा ऊन। कौन सा हो जाएगा, ऊन। आपका ऑप्शन में जो 1 जो दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक पूछा गया है उसलिए आपका ऊन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में जो 1 जो दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 16वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं। अप्रिय ध्वनि यानी कि जो आपको पसंद नहीं है, जो साउंड आपको अच्छा नहीं लगता हो, तो क्या कहलाता है,
वो आपका शोर कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है शोर, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल स्वरूप देखिए, आप जब डीजे सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो वही डीजे को अगर पूरा कुछ अलग टाइप का बजने लगे, पूरा धिप धाप, या तो फिर कुछ अचानक से साउंड आने लगे, तो वो आपका शोर कहलाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता हो और मीडियम आवाज़ में सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, लेकिन वही उसी ध्वनि में अगर किसी अलग प्रकार का साउंड निकलने लगे, ठीक है, तो वो आपका शोर कहने लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा है शोर, आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, अप्रिय है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि भूकंप मापने के किस उपकरण का उपयोग होता है। तो इन ऑप्शन में से ऑप्शन में जो 1 जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, रिक्टर पैमाना आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला बात करते हैं प्रश्न की। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हवा का मुख्य प्रदूषण गैस कौन है। तो देखिए, इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन में जो 1 जो दिखाई दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में ये होता है। ठीक है, तो ये सब जो गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर शरीर में जाता है किसी भी प्रकार से, ठीक है, तो वो समस्याएं खड़ी करती हैं। तो ऑप्शन में जो 1 जो दिखाई दे रहा है, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि वनोन्मूलन का कारण है। तो देखिए, कारण आपका भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग, ये सभी के सभी, यानी कि ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है, आपका सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज का अंतिम प्रश्न और 20वां प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है कि कौन, ठीक है, एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है वो आपको बताना है। तो वो इन ऑप्शनों में से ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है, कपड़ा, आपका सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, बाकी बात आपका जो दिखाई दे रहा है जल, हवा और मिट्टी, ये सारा का सारा प्रकृति का देन है, मनुष्य नहीं बनाया, मनुष्य कपड़ा बना सकता है। यानी कि ऑप्शन में 3 दिखाई दे रहा है, आपका सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो साइंस का जितने भी 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन थे, सारा का सारा प्रश्न का उत्तर मैंने देख लिया। तो आप सभी क्या कीजिए, इसे देख लीजिए और सारा का सारा कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद आपका और भी मैं वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार दूसरे वीडियो में तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।